एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं लिनफेंग को, जो कि मिसियांग के साथ सिटी के पास आ गया होता है और सिटी के चारों तरफ एक पावरफुल बैरियर फॉर्मेशन लगा हुआ होता है। तभी मिसियांग की छोटी बहन लिनफेंग को बताने लगती है कि इस फॉरबिडन वर्ल्ड के अंदर यह आखिरी ऐसा सिटी है जो कि इंसानों के लिए रहने के लायक है, क्योंकि बाकी के विलेजेस और सिटीज डार्क लेन के डीमंस के कब्जे में है। और अब हमारा यह आखिरी सिटी बस 12,000 माइल्स का ही रह गया है, क्योंकि डीमंस ने इस शहर के आधे से ज्यादा हिस्से को हम सभी से छीन लिया है, जिस वजह से हम सभी लोगों को इतने से टुकड़े में रहना पड़ता है। जो सुनकर लिनफेंग उसे दिलासा देते हुए कहता है कि तुम्हें मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक वक्त ऐसा जरूरी आएगा जब तुम सभी लोग आउटर वर्ल्ड को देख पाओगे। जो सुनकर वो कहने लगी थी कि एंसेस्टर ने कहा था लाखों सालों बाद एक ऐसा पावरफुल इमोर्टल आएगा जो कि डार्क क्लैन के सभी लोगों को किल कर देगा और वो हम लोगों को इस जगह से बाहर भी लेकर जाएगा। जो सुनकर लिनफेंग उससे कहने लगा था कि दूसरे के ऊपर रिलाई होने से अच्छा यह है कि तुम खुद के ऊपर भरोसा रखो। अब मिसियांग लिनफेंग को बताने लगती है कि इस सिटी के अंदर 3 मेजर फैमिलीज है, यांग फैमिली, किन फैमिली और किंग कॉन्ग फैमिली। ये सभी फैमिलीज इस सिटी को डीमन से प्रोटेक्ट करती है। और अब वो लिनफेंग को बताने लगी थी कि इस सिटी के अंदर दाखिल होने के लिए हमारे पास इस जेड टोकन का होना जरूरी है। अगर हमारे पास ये टोकन नहीं होगा तो हम ना ही इस सिटी से बाहर आ सकते हैं और ना ही अंदर जा सकते हैं। और अब वो अपने पास के जेड टोकन की मदद से सिटी के अंदर चली जाती है। सिटी को गार्ड कर रहा गार्ड मिसियांग को देखकर मिसियांग की शिप में आ जाता है और वो कहने लगता है कि अच्छा हुआ मिसियांग आप जल्दी आ गई। जो सुनकर मिसियांग उससे पूछने लगती है कि एंसेस्टर कैसी है, जिस पर वो गार्ड बताता है कि एंसेस्टर की हालत अभी बहुत ज्यादा खराब है। अब वो गार्ड मिसियांग से लिनफेंग के बारे में पूछने लगता है, जिस पर मिसियांग उस गार्ड को लिनफेंग के बारे में बताने लगी थी। वो बताने लगती है कि इसका नाम गुफेंग है और ये इस जगह पर आउटर वर्ल्ड से रास्ता भटक कर इस जगह पर आ गया है। आउटर वर्ल्ड का नाम सुनकर वो गार्ड कहने लगता है कि आपको पता है ना कि इस जगह पर आउटर वर्ल्ड से किसी को भी लाना मना है। जो सुनकर मिसियांग उसे बताने लगती है कि लिनफेंग कोई बुरा पर्सन नहीं है, इसने हमारी मदद की थी डार्क क्लैन के वॉरियर से फाइट करने में। जो सुनकर अब वो चुप हो जाता है और वो कहने लगता है कि क्या आप लोगों ने वो एलेक्सर ला लिया जिससे एंसेस्टर की इंजरीज को ठीक किया जा सकता है। ये सुनकर मिसियांग की छोटी बहन उस गार्ड को एलेक्सर दिखाती है। एलेक्सर को देखकर वो गार्ड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि आपको जल्दी से जाकर ये एलेक्सर एंसेस्टर को दे देना चाहिए। अब वो सभी एंसेस्टर के पास जाने लगते हैं, जहाँ पर मिसियांग जाते जाते लिनफेंग को बताने लगती है कि इस जगह की कल्टीवेशन आउटर वर्ल्ड के कल्टीवेशन से बहुत ही ज्यादा अलग है, जिस वजह से यहाँ का कल्टीवेशन लेवल आउटर वर्ल्ड के कल्टीवेशन लेवल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सुनकर लिनफेंग हैरान हो जाता है। अब मिसियांग लिनफेंग से कहने लगती है कि अभी के लिए मैं आपके साथ आपके स्पिरिचुअल पेट को ढूंढने के लिए नहीं जा सकती, क्योंकि अभी के लिए मुझे अपने एंसेस्टर के पास जाना होगा। जैसे ही एंसेस्टर की इंजरीज ठीक हो जाती है तो मैं आपके साथ आपके स्पिरिचुअल पेट को ढूंढने के लिए चलूंगी। जो सुनकर लिनफेंग मिसियांग का शुक्रिया अदा करता है। अब लिनफेंग अपने मन में कहने लगता है कि मुझे सबसे पहले डिवाइन लिक्विड की मदद से अपने एनर्जी को रिकवर करना होगा, जिसके बाद मैं शाउटियान को ढूंढने के लिए जाऊंगा। अब हमारा ये सीन यहीं पर कट होता है और दूसरे सीन में हम मिसियांग और मिसियांग की छोटी बहन को एंसेस्टर के पास देखते हैं, जहाँ पर एंसेस्टर कल्टीवेशन कर रही होती है। अब एंसेस्टर अपनी आंखें खोलते हुए कहती है, क्या तुम लोग उस फ्लावर एलिक्सर को लेकर आ गए? जो सुनकर मिसियांग की छोटी बहन उस एलिक्सर को अपने एंसेस्टर को दे देती है। अब एंसेस्टर इस फ्लावर को लेने के बाद कहने लगी थी कि इस एलिक्सर को एब्जॉर्ब करने के बाद मैं अपने अंदर छुपे हुए डीमन को सप्रेस करने में कामयाब हो जाऊंगी। अब एंसेस्टर मिसियांग को उसके हार्डवर्क के लिए अप्रिशिएट करने लगी थी। जो सुनकर मिसियांग कहने लगी थी कि ये तो मेरा फर्ज था। अब एंसेस्टर उस फ्लावर एलिक्सर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है, जिसको देखकर मिसियांग कहने लगी थी कि बस एक बार एंसेस्टर इस फ्लावर एलिक्सर को एब्जॉर्ब करके अपनी इंजरीज को ठीक कर ले, इसके बाद तो डार्क क्लैन के लोग भी फियर्सली एक्ट करने से पहले 100 बार सोचेंगे। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होकर एंसेस्टर के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी भी एलेक्सर फ्लावर को एब्जॉर्ब कर रही होती है। लेकिन तभी एंसेस्टर के अंदर का छुपा हुआ डीमन एलेक्सर के सारी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है और कहने लगता है सच में ये ऑरा तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। वहीं पर हम एंसेस्टर को देखते हैं जिसकी हालत खराब होती जा रही होती है, जो देखकर एंसेस्टर समझ जाती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो डीमन एंसेस्टर की बॉडी पर कब्जा कर लेगा। इसलिए एंसेस्टर अपने पास से कोल्ड्रोन निकालकर उससे डीमन को सप्रेस करने की कोशिश करने लगती है, मगर वो डीमन बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जिस वजह से एंसेस्टर कोल्ड्रोन की मदद से उस डीमन को सप्रेस करने में फेल हो जाती है। जो सब देखकर एंसेस्टर अपने पास से एक डिवाइन आर्टिफैक्ट निकालकर उससे डीमन के ऊपर अटैक कर देती है, मगर उस डीमन ने एंसेस्टर की बॉडी के अंदर एक एग को बना लिया था, जिसकी मदद से वो एंसेस्टर के हमले से बच रहा था। अब वो डीमन कहने लगता है तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम मुझे अब रिफाइन नहीं कर पाओगी, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द ट्रू इमॉर्टल रियलम पर पहुंचने वाला हूँ, जिसके बाद तो मैं तुम्हारी बॉडी को अपने कंट्रोल में ले लूंगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। बाहर हम एंसेस्टर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा घायल हो जाती है, जो देखकर मिसियांग एंसेस्टर के लिए परेशान हो जाती है और फौरन से जाकर एंसेस्टर को संभालने लगती है। अब वो एंसेस्टर से पूछती है कि एंसेस्टर आपके साथ ये क्या हो रहा था, जिस पर एंसेस्टर उसे सभी बातें बताने लगती है और कहने लगती है जब लास्ट टाइम वॉर हुआ था तो उस वक्त मेरी फाइट डीमंस के जर्नल से हुई थी, जिसमें मैंने उसे हरा दिया था, लेकिन वो डीमन जर्नल बहुत ही ज्यादा चालाक निकला और अपनी सोल को मेरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया और अब वो मेरी बॉडी को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है। जो सुनकर मिसियांग की छोटी बहन कहने लगती है कि क्या इसे सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है, जिस पर एंसेस्टर कहने लगी थी कि इसे सिर्फ एक ट्रू इमॉर्टल ही सॉल्व कर सकता है, अदरवाइज इसे सॉल्व करने का और कोई भी तरीका नहीं है। जो सुनकर मिसियांग की छोटी बहन कहने लगी थी कि पिछले 70
70,000 सालों में हमारी फैमिली के अंदर कोई भी ट्रू इमॉर्टल अपीयर नहीं हुआ है। आखिर हम एक ट्रू इमॉर्टल को कहाँ पर ढूंढेंगे? जिसके बाद हम एंसेस्टर को देखते हैं जो कि कल्टीवेशन करने लगती है। और अब हमारा ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और दूसरे सीन में हम उसी ओल्ड मैन को देखते हैं जिसने की शाउटियन और शाउटियन के तीनों डिवाइन वेपन को कैद कर लिया था। और अब वो ओल्ड मैन शाउटियन के डिवाइन ड्रैगन सॉर्ड को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करने लगा था, मगर शाउटियन का डिवाइन ड्रैगन सॉर्ड कहने लगा था कि बुड्ढे चाहे तू कितनी भी कोशिश कर ले मगर तू मुझे अपने कंट्रोल में नहीं ले सकता। जो सुनकर वो ओल्ड मैन शाउटियन के डिवाइन ड्रैगन सॉर्ड को एक तालिस्मान की मदद से फोर्सफुली अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करने लगता है, जिस वजह से डिवाइन ड्रैगन सॉर्ड को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। इसलिए वो कहने लगता है बुड्ढे बस तू इंतजार कर, जैसे ही मेरे रियल मास्टर लिनफेंग को पता चलेगा कि तूने हम सबको कैद कर रखा है तब वो तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अब वो ओल्ड मैन डिवाइन ड्रैगन सॉर्ड को कंट्रोल करने में फेल हो जाता है और अब वो कहने लगता है बस एक बार मैं इन सभी सॉर्ड्स को अपने कंट्रोल में ले लूं, उसके बाद तो मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा और मैं अर्थली इमॉर्टल से भी फाइट कर पाऊंगा। ये कहने के बाद वो सभी सॉर्ड्स को अपने पास रख लेता है, जिसके बाद वहाँ पर यंग मास्टर आता है और वो अपने ग्रैंडफादर को बताता है कि मिस यंग डिवाइन फ्लावर को लेकर वापस आ गई है। साथ ही वो अपने साथ एक लड़के को भी लाई है जो कि आउटर वर्ल्ड से बिलोंग करता है। और अब वो बताता है कि एंसेस्टर डिवाइन फ्लावर को एब्जॉर्ब करने के चक्कर में और भी ज्यादा घायल हो गई है। जो सुनकर वो ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है क्या ये बात सच है? जिस पर उसका ग्रैंडसन कहने लगता है कि हाँ ये बात बिल्कुल ही सच है। अब वो कहने लगता है एंसेस्टर जल्दी अपनी इंजरीज की वजह से मारी जाएगी, जिसके बाद अब इस फैमिली के नए एंसेस्टर होंगे। जो सुनकर वो ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है इस बार गॉड भी मेरी हेल्प करना चाहते हैं। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।